दिल्ली सरकार के बड़े फैसले के बाद राजधानी की झुग्गी बस्तियों में नई उम्मीद जगी है। जी हां, सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी झुग्गियों के पात्र निवासियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस फैसले को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया जानने जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची है तो कई निवासियों ने इसे राहत देने वाला कदम बताया। उनका कहना है कि अब उन्हें बेहतर और स्थायी आवास मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में सारी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये कह दिया है कि 1 जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आई सारी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो है उनका पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास का लाभ वो लोग उठा पाएंगे, सरकार उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी और जितनी भी झुग्गियां राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2025 से अस्तित्व में आई है उनके लिए ये लाभ है। और यहाँ पर हम तालकटोरा के पीछे एक झुग्गी है, वहां पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। तो चलिए बात करते हैं। सर, पहले आपका नाम बताइएगा। नीरज कुमार गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं ई-बैटरी से चलाता हूँ। ठीक है सर, जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार का फैसला है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये पूरा फैसला लिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं अगर यहाँ पर झुग्गियों से पुनर्वास हो जाएगा? मैडम, हम तो ये चाहेंगे कि जो दिल्ली की झुग्गियाँ हैं जितनी जल्दी हम लोगों को नरकीय जीवन से निजात मिल सके उतना बढ़िया है। ठीक है। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग 1974 से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा अगर जिंदगी के बारे में बताएंगे, क्या दिक्कतें क्या तकलीफें यहाँ पर आप महसूस करते हैं? यहाँ पे जैसे जन शौचालय है, उनकी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, टूटे फूटे हैं, गलियाँ छोटी हैं, बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। बच्चे हमारे जो है जिनको हम पढ़ाना भी चाहेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, आवारागर्दी करना ज्यादा सोचते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोग सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं काम पे से, ना तो हमारे पास इतना पैसा है जो कि हम उनको ट्यूशन वगैरह लगा सकें। तो वो बच्चे जो हमारे जो है गलत आदतों में पड़ते हैं। तो आप मानते हैं कि अगर ये पुनर्वास हो जाएगा तो इसके बाद जो आप लोगों का लाइफस्टाइल है, जो जीवन है, वो ज्यादा सुविधामयी हो जाएगा और ज्यादा आसान हो जाएगा? यानी कि मैम, ये तो पक्का है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ तो राहत मिलेगी हमें। ठीक है जी, ठीक है, काफी अच्छा। ठीक है। तो देखिए, इनका यहाँ पर कहना है कि इस जिंदगी से जब ये बाहर निकलेंगे, झुग्गियों से बाहर निकलेंगे, तो जो इनका जीवन जीने का तरीका है, जो इनका जीवन है, वो थोड़ा सा आसान होगा और इनको सुविधाएं भी मिलेगी। बहुत सारी तकलीफों के बारे में उन्होंने बताया। मैम, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? शीला देवी। ठीक है। आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? तो और उससे पहले कितने वो तो भूल जाती हूँ कितना बता 74 से? हाँ जी, इससे पहले से ही हम लोग। पुनर्वास का जो ये फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? राहत है इस फैसले के बाद? थोड़ी राहत है, फैसले को घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी अब रहने के लिए, और बच्चों को या बड़ों को सबको रोटी रोजगार दिया जाएगा सभी को। तो आपको लगता है कि इसके बाद, जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं जब आप रहते हैं, अलग अलग तरीके की, पार्क नहीं है, ये नहीं है, जब ये सुविधाएं आपको मिलेंगी तो इसके बाद जो आपका जीवन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जो कठिनाइयां हैं वो कम होगी? हाँ जी, कम होंगी। इसको आप राहत भरा फैसला वैसा देख रही हैं खुद से? हाँ जी, सही देख रहे हैं इस बात। सही देख। हाँ, तो ठीक है। देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि घूमने फिरने को पार्क होगा, बच्चे खेलेंगे और स्कूल भी जाएंगे, सारा कुछ, और घर का मकान होगा, रोटी रोजगार चाहिए। लोग कह रहे हैं कि छत मिल जाएगी इनको, एक जो इनकी खुद की होगी, बच्चों की जिंदगी जो होगी वो अच्छी होगी पुनर्वास के बाद, क्योंकि यहाँ पर अभी जो जिंदगी है बच्चों की वो थोड़ी सी डामाडोल है। जैसे कि सर ने बताया, अगर स्कूल भी बच्चा भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है, इस तरीके के वहाँ पर लोग हैं, जिस वजह से आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी। मैम, आप कुछ बता पाए? क्या नाम है आपका? हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और मैं आगे चलना चाहूंगी किसी से बात, आप बताना चाहिए। पढ़ेंगे नहीं तुम्हारे? सर, आप आइए, आगे आइए, थोड़ा आगे आए, बाहर आ जाइए, लाइट नहीं आ रही वहाँ पर, बाहर आ जाइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। कितने साल हो गए इन झुग्गियों में रहते हुए? मेरे को हो गया 18 साल करीब। 18 साल हो गए। सबसे पहले बताइए कि यहाँ की जिंदगी जो है उसको आप कैसे देखते हैं? कठिनाइयाँ हैं या आसान है यहाँ पर रहना?
यहाँ पे रहते हैं तो फिलहाल कठिनाई तो है, पर काम करने वाले के लिए थोड़ा आसान है कि कम इस तरीके से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि झुग्गियां, जितनी भी दिल्ली की झुग्गियां हैं, वहां के लोगों को पुनर्वास किया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? राहत की तरह देखते हैं? इस पर आपके क्या विचार है इस पूरे फैसले पर? उस हिसाब से फिर सरकार को करना चाहिए ना कि मतलब फैसिलिटी देना चाहिए। इतनी दूर जाते हैं लोग, सरकार कह रहे हैं कि सुविधा लाभ उठा पाएंगे सारे लोग, सुविधा भी देगी, ऐसा सरकार का दावा है। तो हमें तो यही मिल रहा है ना। झुग्गी के बदले अगर जो मकान देता है, तो अगर हमको एंड में कहीं कोने में जाकर फेंक देगा तो हम थोड़ी ना एडजस्ट कर पाएंगे। हम कहाँ 12,000 रुपये 15,000 रुपये महीना कमाने वाले, हम तो 4,000 5,000 रुपये किराए दे देंगे अगर, जो फिर क्या फायदा होगा। मतलब कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपके कि अगर घर हो तो वो कैसा हो? नजदीक में हो। नजदीक किसके नजदीक? दिल्ली के बिल्कुल क्लोज में हो। रोजी सुविधाएं आसपास हो, मतलब ये ना हो कि हम काम यहाँ कर रहे हैं, हमें नरेला बवाना दे दिया तो हमारे आने जाने का 2-3 घंटे तो कन्वेंस, ठीक है, और फिर हमारा जो नुकसान होगा वो काफी होगा। तो हमें जो है ना खास तौर से यानी कि थोड़ा पास में ही दे, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि राहत भरी खबर जो है वो जरूर लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि जब आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो कई तरीके की सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिल पाती, जो जिंदगी है वो अधर में रह जाती है। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद लोगों का कहना है कि सुविधाएं मिलेगी, जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो होगा वो साकार होगा, क्योंकि कई तरीके की सुविधाएं जो है उनका लाभ लोग उठा पाएंगे। वहीं एक शख्स ने यह भी बताया कि अगर पुनर्वास होता है तो इनकी ये मांग होगी कि ऐसी जगहों पर इनको वो घर मिले जहां पर जो सुविधाएं हैं वो पास में हो, ताकि ये अपनी रोजी रोटी भी चला सके और जो अपना घर है उसको भी चला सके। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।